YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी टीचर एग्जाम 3.0 और STET के लिए समान अध्ययन का VBI क्वेश्चन लेकर उपस्थित हाजिर हूँ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसने करवाई? तो ये करवाई थी कनिष्क ने, है ना। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में करवाई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया, है ना। यह युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी बक्सर नगर के आसपास में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कोयम्बटूर है। कहाँ है? कोयम्बटूर में स्थित है, तमिलनाडु, है ना, के कोयम्बटूर में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। गुजरात की जीव रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जीव रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये चंपारण से इन्होंने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था। यहाँ क्वेश्चन है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1946 में 11 दिसंबर को दूसरे वर्ल्ड वार के बाद यूनिसेफ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये है भावना कंठ। कौन है? भावना कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यहाँ है, अलकायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो ये है अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन अलकायदा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों झील की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ये है नीदरलैंड का। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो ये है पंडित रविशंकर, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। किस रोग का पता लगाने के लिए, है ना, एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। शुष्क सेल, आपको बताना है शुष्क सेल, है ना, इसमें कौन है? तो ये है प्राथमिक सेल, शुष्क सेल होता है, सूखा हुआ, है ना। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है? तो सबसे करीब स्थित मंडल है क्षोभ मंडल, है ना। सबसे करीब स्थित मंडल क्षोभ मंडल है ना। और इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु धुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है, कितना होता है?
तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 18.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है श्वसन से। रडार के आविष्कारक कौन हैं? तो अल्बर्ट टेलर हैं रडार के आविष्कारक। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया? तो अल्बर्ट है ना आइंस्टीन ने किया था इसका प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, होम्योपैथ चिकित्सा के जनक है ना कौन थे? तो ये थे हैनीमैन। कौन थे? हैनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 24 नंबर, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? कब होता है? कहाँ होता है? निर्वात में होता है अधिकतम, है ना। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है ना अधिकतम। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य हो जाता है जो विषुवत रेखा पर वस्तु के भार की तुलना में कम है। किसी ग्रह की परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह में बैठे किसी व्यक्ति का भार शून्य होता है क्योंकि प्रभावी जी का मान लगभग शून्य होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एड्स में डी का तात्पर्य क्या है? तो इसका डी का तात्पर्य है डिफियंसी। क्या है? डिफियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग माप है, किसका माप है? तो ये माप है द्रव्यमान का। आवेग माप है द्रव्यमान का, है ना। इस बात की माप है कि कितना द्रव्यमान गति में है और कितना तेजी से चल रही है। आवेग गतिमान द्रव्यमान की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, रबड़ संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो आइसोप्रीन का प्रयोग रबड़ संश्लेषण में किया जाता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? कम पूछा जा रहा है ना। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है ना। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 1 है ना बाई 2HO2 है इसका, है ना। कॉको का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉको का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, HIV की खोज की थी, किसने की थी? तो लुक मॉन्टेनियर ने की थी HIV की खोज। हवा में ध्वनि का वेग होता है, कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? तो सीसा है सबसे अस्थायी तत्व, है ना। सबसे भारी अस्थायी तत्व सीसा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह क्या है? तो वह है जीवाणु, है ना। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह होता है जीवाणु। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो इसको व्यक्त किया जाता है AMU में। किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है ना। तो ये है मैथ का वो क्वेश्चन है। 125 में -25 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? -5 आएगा। +5 नहीं, -5 आएगा, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।